एक औरत मर्द के साथ पंगा कैसे ले रही है? उतनी ज्यादा वो डंप है ना। मैंने आपको गांव भर में ना कटवा दी, आते ही आग लगा दी। टाइटल झूठ नहीं थे गुलाब चंद, घर से निकलने का समय आ गया। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। बहुत पहले ये गाना मैंने पुत्तन के लिए गाया, और वैसे तो मैं गाने गाती ही रहती हूँ, लेकिन आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कल रात को मैंने आप लोगों के साथ एक पोस्ट शेयर करी थी, जिन्होंने नहीं रीड करी वो देख सकते हैं। तो जी स्वागत है आपका डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक कर दो, और कमेंट्स जो हैं पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दें, ऐसे कमेंट आप लोग कर दो। आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ आज कुछ ऐसी ही बातें, या फिर कह दें कि नन्नू जीजा जो है वो भी राज खोलने पर लग ही गया है। कुछ खुलासे वो बहुत ही जल्दी सब लोगों के सामने करेगा, और जी विद प्रूफ वो लेकर आएगा। अच्छा जी, मेरे को कुछ चुलबुली सी आंटियों ने, मैं आंटी ही कहूँगी उनको, ओके, क्योंकि जिनका हमें कोई पता नहीं है, जो अपनी मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, कितनी चुल हो रखी है उन लोगों को, इतनी मिर्ची लग रखी है उन लोगों को, कि वो ये कहती हुई नज़र आ रही है कि हम लोग फेक न्यूज़ जो है आप लोगों को दे रहे हैं। देखिए, न्यूज़ तो फेक है या नहीं, एक तो पहले ये बात है कि मैंने अपने वीडियो में, उस दिन शॉर्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी और ये बोला कि कंफर्म जो है वो नन्नू जब तक नहीं डिक्लेयर करता ये सारी बातें एज ए प्रूफ है ना, तो भैया कुछ मैंने पोस्ट पर शेयर कर दिए और कुछ मैंने फिर आप लोगों के साथ क्लियर करी है। जब तक नन्नू वो चीज़ें अच्छे से आप लोगों के सामने विद प्रूफ वो क्लियर नहीं करता, या फिर उसका बस यही बोल देना आकर कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था वहाँ पर, है ना, तो भाई इतना ही काफ़ी है ना, इतना ही काफ़ी है। कोई सोशल मीडिया पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी को ऐसे फालतू में लाइक तो नहीं देगा, है ना, कि भाई बस इसने कमेंट कर दिया चलो इसको लाइक दे दो, तो फिर सबका वो लाइक बनता है, सबको लाइक देने चाहिए थे उसको, लेकिन नहीं, कुछ एक को ही उसने लाइक क्यों किया हुआ है। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, नन्नू से पूछा गया उसके व्यूअर्स से कि आपको कोर्ट में मतलब हाथापाई हुई है, आपके साथ आपको अब्यूज़ किया गया है ना, तो उसने लाइक किया। तो एक ने तो ये भी पूछा कि आप व्यूअर्स से क्यों छुपा रहे हो, आपको अपने व्यूअर्स को बातें वो क्लियर करनी चाहिए, तो उसने उसको भी लाइक किया। तो मैंने कल रात को आप लोगों के साथ वो पोस्ट शेयर कर दी, वो मुझे करनी पड़ी क्योंकि एक आंटी जो है वो काफ़ी उसको मिर्ची लगी हुई है, जहाँ फिर वो फेक आईडी से आई हुई है, जो कि वो ये पता करना चाहती है, पहले तो वो ये पता करना चाहती हैं कि भैया हमारे जो करैक्टर हैं वो कौन है ना। तो मैं आप लोगों को आज कहना चाहती हूँ, कोई भी करैक्टर के बारे में आप उनको किसी को भी, कोई बेशक हमारा नया व्यूअर्स क्यों ना हो, अगर कोई हमारा नया व्यूअर्स है तो वो इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि उसको स्टोरी पता है, अदरवाइज हैशटैग से या फिर हमारे एक दो पुराने एपिसोड देखकर उनको उसको वो बातें पता लग जाएंगी, है ना। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग उसको रिप्लाई बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी इंटरटेन ना करें, क्योंकि ये फेक आइडियो से झिझियाँ आ रही हैं और अपने जो है प्रूफ इकट्ठे करने की कोशिश में लगी हुई हैं। वैसे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी करें, है ना। अच्छा जी, जिजियो की कुछ वो भी चुनिंदा सी हैं उसकी सपोर्टर, वो भी कम नहीं है। मेरे साथ जब पोस्ट पर वो बातें शेयर हुई, पोस्ट पर नहीं इंस्टा पर, तो मैं हैरान थी। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। चलो नन्नू के साथ जो भी हुआ है, नन्नू के एपिसोड नहीं आए हैं क्योंकि नन्नू ने बड़के जीजा के ऊपर एक्शन लेने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है, और कमर कस ली है उसने। कमर तो उसने बहुत पहले से पेटी अपनी कस ली थी कि मुझे अब जो है अन्याय के खिलाफ जो है आवाज़ उठानी ही है। एक पिता ही हमेशा क्यों झुके, एक पति ही हमेशा क्यों झुके। औरतें जब मर्दों के साथ पंगा ले सकती हैं, आज मैं हैरान हो गई। वहाँ पर मामा के लड़के के भी मैंने देखा ना, उसने ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे ऐसा, जहाँ फिर कोई भी गाना था, अभी मैं यहाँ पर वो नहीं दोहरा सकती जहाँ मुझे, क्योंकि वो याद ही नहीं है। मैंने देखी है, इंस्टा पर स्टोरी शेयर हुई है जी पुत्तन के मामा के बेटे की, है ना। तो वहाँ पर एक लेडी जो है वो कैसे पंगा ले रही है, ठीक है। तो उसने भी बोला आंटी मैं पंजाबी हूँ, देखो पंजाबी है चाहे कोई भी है ना, लेकिन वही बात आती है ना, हर किसी को अपनी रिस्पेक्ट प्यारी होती है,
लेकिन आंटी जो है वो बाज आने में नहीं आ रही, वो कहती ले मैं पंगे तो तेरे साथ लूँगी। अब ऐसी ही कुछ आंटियां जो हैं वो नन्नू के पास साथ पंगे ले रही थी जब उसने जो है लाइव करी थी उस समय, है ना। फिर वही बात आती है कि एक औरत मर्द के साथ पंगा कैसे ले रही है। हैरानी वाली बात यह है कि एक औरत औरत की दुश्मन है, अगर कोई सच बोल दे तो इनकी वो आ जाती है स्पॉटर ये लिखने में, एक औरत औरत की दुश्मन है। तो एक औरत जो है वो मर्द के साथ पंगा ले रही है, दो हाथ करना चाह रही है। भैया हद हो गई, शर्मनाक, मतलब ऐसी हरकतें ये करती हैं, शर्मनाक की कोई चीज़ है कि नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में, ठीक है। ऐसी ही कुछ औरतों को तो मतलब कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी जाए भैया, क्या ही बोलूँ, कैसी कैसी इमोजी वो वहाँ पर सेंड करी, इतनी बदतमीज़ वाहियात औरत वो, है ना। अच्छा जी, कुछ ऐसी ही ये पॉलिटिक्स खेलती हुई पुत्तन भी, देखो पुत्तन का तो डंप है, मैं हमेशा कह रही हूँ वो डंप है, ठीक है, उसका दिमाग नहीं है, ब्रेनलेस है वो, ओके। नहीं तो अपने ही पति को खुद अदालत के या फिर कोर्ट परिसर में धक्के देना। और मेरे को लिखा भी है उन्होंने, क्या नाम है उनका, तो उन्होंने बोला कि आंटी जी ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट में कोई भी एक तो ड्रिंक करके नहीं जा सकता, और दूसरा कि वो वहाँ पर धक्का मुक्की नहीं कर सकता। देखिए ये चीज़ें हमें भी पता है, लेकिन कोर्ट परिसर में या पार्किंग में वहाँ पर ऐसे कहीं पर ऐसा कुछ हुआ है, मैं मतलब कुछ तो हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि जब तक आग नहीं लगती, जब तक धुआं नहीं उठता, बिना बात के तो ये सारी बातें नहीं ना हुई, है ना, कुछ तो हुआ है ना। अच्छा जी, और फिर मेरे को ये भी कमेंट आ रहा है, हमारे प्यारे ही व्यूअर्स जो मुझसे पूछ रहे हैं कि देखिए मोटू को वो बच्चा चिंटू पापा क्यों कहता है। देखो अब मैं अगर कहूँ मेरे बच्चे जो हैं वो अपने पापा को पापा तो कहते ही हैं। इवन मेरी जो सिस्टर है, हम 4 सिस्टर हैं, लेकिन एक सिस्टर के जो बच्चे हैं वो मेरे हस्बैंड को वो जीजू पापा बोलते, क्योंकि उसकी मम्मी जीजू कहती थी और मेरे बच्चे पापा कहते थे, और वो ज़्यादातर हमारे पास ही रहे थे, इसलिए जीजू पापा कहने लगे वो, है ना। देखा देखी वो ऐसे कहने लगे। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, मोटू को कौन से बच्चे पापा बुला रहे थे, जो कि चिंटू भी उसको पापा कहने लग गया। अब ये सवाल तो पुत्तन से पूछा जाएगा, है ना। अब आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहती हूँ, क्या पुत्तन ने कभी फ़ोटो दिखाकर अपने बच्चे को नन्नू की बताया है अपने बच्चे को, चिंटू को, बेटा पापा ये हैं वो मौसा हैं। अब मेरी 2 सिस्टर के जो बच्चे वो तो मौसा ही बोलते, क्योंकि वो ज़्यादातर हमारे पास नहीं रहते। देखा देखी बच्चे करते हैं ना, तो वही पूछ रही हूँ, पापा कहना कहाँ से सीखा, ठीक है। और आप लोगों के सामने ऐसी शॉर्ट वीडियोस भी ऐसी आएंगी कि जो कि नन्नू के शायद चैनल पर होंगी, जब बच्चा जो है छोटा सा ही था, जब भी वो पापा पापा ही कहने लग गया था, वो नन्नू को ही पापा कहता था। तो ये तो पुत्तन की जिम्मेदारी बनती थी, एक माँ की जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने बच्चे को उसके फादर की पिक दिखाकर बोले, बेशक ये दूर दूर रह रहे हैं, कि ये तुम्हारे पापा हैं। उसने ऐसा क्यों बोला, क्यों नहीं बोला, ये तो भैया पुत्तन ही ज़्यादा अच्छा बता सकती है, हम लोग नहीं, है ना। और वहाँ पर पुत्तन ने पूरी एक लिस्ट शेयर करी इंस्टा पर कि वो जहाँ जहाँ घूम चुकी है, अब आगे आगे उसने और कहाँ कहाँ घूमना है, तो विश लिस्ट में उसने वो सारा अपना रखा हुआ है कि वो उसको जहाँ जहाँ घूमना है, खूब एंजॉय करना। वो डंप है ना, मैंने आपको बोला कि जिसके सामने भी लड़ाई होती रहे, कुछ भी होता रहे, वो अपना खाना नहीं छोड़ती है, वो अपना खाना खा लेती है। दूसरा इंसान साथ बैठा रो रहा होता है, वो मोमोज एंजॉय कर लेती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो पुत्तन कर सकती है, क्योंकि वो डंप है, उसकी कोई इमोशनल मतलब वो इमोशंस नहीं है। एक मैं ही थी जो कह रही थी कि भैया पुत्तन, भैया उसको देखकर उसकी आंखों में आंसू देखकर ना कभी ऐसा लगता है कि नहीं वो सही है, वो परेशान है, कभी हो जाती है एकदम से, जैसे कहते हैं ना सूर्य के आगे बादल आ गए, थोड़ी देर के लिए रोशनी छुप गई, लेकिन इसके तो दिमाग पर ऐसे बादल छाए हैं कि जो अभी तक छटने का नाम नहीं ले रहे, है ना। अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। या फिर मोटू को इसलिए भी वो बच्चे ने पापा कहा गया हो क्योंकि वो अडॉप्ट करना चाहते होंगे, है ना। झूठी वहाँ पर एक सुई नहीं लगाना चाहती। वहाँ पर अयान मोम है जिसके एक बेबी होने के बाद दूसरी बार में उसकी कहते हैं मिसकैरेज हो गया उसका, है ना, लेकिन उसने फिर ट्राई किया तो उसके पास आ गया ना एक दूसरा बच्चा आ गया।
तो जुठियंका यहाँ पर नहीं रिस्क लेना चाहती, रिस्क कह दें, या फिर जुठियंका ने अपनी बॉडी जो इस समय बड़ा अपने आप को मेंटेन कर रखा है, अपनी फिगर जो है वो मेंटेन कर रखी है ना, वो हालांकि आप लोगों को लगता है, हालांकि पीछे उसकी पीठ पर देखे 3 टायर बने रखे हैं उसके, ठीक है। अब वो आपको पता नहीं गजनी डांस ना वो करके दिखा रहे, गजनी नहीं गजनी नहीं, मैं भी क्या बोल रही हूँ। तो आजकल बहुत फेमस हो रखा है ना, ऐसे शॉर्ट वीडियो नहीं वो दिखा रही, वैसे तो भैया उल्टियाँ पुल्टियाँ मार के टांगे ये ठा पीछा करके तो आपको वो तरंगी हरकतें करके भी उसने दिखाई हैं, लेकिन उसका कहना है कि वो एक सुई नहीं लगवा सकती, इतना दर्द है होता उसको, तो वो बच्चा पैदा करेगी नहीं। और वैसे भी अभी जो रूटीन वो फॉलो कर रही है ना, तो उसमें तो भैया उसको कंफर्ट फील, इतना अपने आप को उसने कंफर्ट जोन में कर लिया है कि नहीं, वो किसी की अब जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अब जो भी उसके सपोर्टर हो, जहाँ जो भी उसके जहाँ कैसे हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमने अपनी बात रख ली, ठीक है। अब आपको माननी है मानो, नहीं माननी है ना मानो, एग्री करना करो, नहीं करना ना करो। और जिसको ज़्यादा, उस आंटी को इतनी मिर्ची लगी थी ना, जिसने आकर लिखा कि इसको तो कुछ नहीं पता है बहन, हंस हंस के वो लिख रही है, इसको कुछ नहीं पता है, चलो दूसरी जगह चलते हैं। भैया तुम दूसरी जगह जाओ, तीसरी जगह जाओ, लेकिन वही बात है ना, मसाला चाहिए तुम्हें कि एक्चुअली में नन्नू की पिटाई हुई। एक ने तो जहाँ तक लिख दिया कि मार मार के उसका मुंह टेढ़ा कर दिया, बेशर्मो। वो दूसरे दिन फिर से पॉजिटिव एपिसोड लेकर आया था, अब नहीं आया तो कल ही उसका एपिसोड नहीं आया, आज नहीं आया उसका एपिसोड, आ जाएगा, क्योंकि वो भी प्रूफ इकट्ठा करने में लगा है। लोगों ने, जिन्होंने वो मतलब कवर कर लिया होगा उस समय हाथों पाई करते हुए मोटू को, है ना, तो वो चीज़ें देख ली होंगी कि कदकाठी में ऊंचा लंबा है, लेकिन इसकी तो एड़ियों में, घुटनों में इसके अकल है, जिसको इतना नहीं पता है कि भैया कि एक होता है ना अपना स्टेटस, मैंने कल भी हमेशा कह रही हूँ कि मेंटेन करके रखना, है ना। तुम दूसरों को क्या शिक्षा दोगे, सैलरी तुम्हें यही मिल रही है कि तुम स्टूडेंट को पढ़ाओ, लेकिन तुम वही पढ़ा रहे हो जो किताबों में लिखा है। खुद का एक्सपीरियंस तो तुम्हारा मार कुटाई का ही है, मोटू मिटिया, ठीक है। तोरी के साथ चावल खा खा के तुम्हारी वही कॉमन सेंस, तुम्हारी क्या कहें, वही है, उतनी ही है। अदरवाइज तुम्हें कार से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था, तुम्हें साथ जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि फसाद की जड़ तुम और जुठियंका ही हो। पहले तो इन लोगों के ये चुल्लो रखी थी कि बेटा हो गया, अभी अब ट्रेंडिंग में आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, प्रेगनेंसी से लेके स्टिल अभी तक ये लोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। और जो इनके लिए बोल रहे हैं, नन्नू फैमिलीज़ के लिए झूठी सच्ची खबरें उड़ा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि उसको ऐसा पीटा गया, कभी कहते किसी लड़की के साथ गया था, कभी कहते कि ड्रिंक करके ये वहाँ पर अदालत में पहुँचा था। भैया इनको तो ड्रिंक के अलावा और कुछ नज़र आता ही नहीं है ना। तो मैं तो पहले ही, मेरा थंबनेल भी है एक, मैं गिरा हुआ है बंदा जमा नीच बली है, वो तो कहता है भैया मैं ड्रंकर हूँ, मैं शराबी हूँ, मैं पीता हूँ, मार कुटाई भी करता हूँ, सब है, लेकिन तुम लोगों की मालकिन मेरे पास फिर भी क्यों आना चाहती है ये पुतनिया। अब बताओ क्यों वो जहाँ पर गुहार लगा रही थी, मुझे जाना है, मुझे पिया के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, तो फिर जी उसके स्पॉटर ने पैर पकड़ के पीछे खींचा, कहती चल पीछे, और जुठियंका ने पीछे लगा दिया सबको कि चलो चलो फॉलो करो इसको, इस पर नज़र रखो, बेचारा ही उड़ रही है ना हवा में, अब इसके पर कतरे जाएंगे, अब इसको समझाया जाएगा, ठीक है। और मोटू कहता मैं हूँ ना तुम्हारी सपोर्ट में, तू काहे चिंता करती है, क्या परेशानी है तुम्हें, घूम फिर एंजॉय कर, तुम्हारा बच्चा संभालने के लिए हम लोग हैं ना, पापा मम्मी है उसके, जुठियंका मम्मी और मोटू पापा, है ना, है ना। और तुम्हारी कोई बात नहीं, और जगह शादी करेंगे भैया, ऐसी कोई चक्कर नहीं है, लेकिन एक पिता की मर्जी के बिना बच्चा अडॉप्ट आप लोग कर ही नहीं सकते। लो बैठो मोठा निशावे, है ना, मोठा निशावे। अब फिर आप पूछोगे कि इसका मतलब क्या है, देखो हर मतलब मुझे नहीं पता होता लेकिन हाँ ये है कि ये कहावतें, ये मुहावरे हम लोगों के घरों में बोले जाते हैं, है ना, क्योंकि मोठ की छाएं शायद होती ही नहीं होगी, क्योंकि मोठ तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि एक दाल होती है मोठों की, है ना, बैठो उसकी छावें। अब तो यही बात है कि मोटू और बेस्ट फ्रेंड ने अभी तक जो विश नहीं किया, मैंने बोला ना गांव भर में नाक कटवा दी, रिश्तेदारी में नहीं गांव भर में नाक कटवा दी मोटू, ये वाली हरकत करके, है ना, आग की तरह फैल गई, आग लगी आते ही आग लगा दी। टाइटल झूठ नहीं थे गुलाब चंद के, बिल्कुल भी झूठ नहीं थे,
उसने सही बोला, आते ही आग लगा दी। तो आग यही थी, स्क्रिप्ट आते ही ऐसी दे दी। जंगलों में जो आग लगी थी उसका सेक यहाँ तक पहुँचा, आते ही आग लगा दी और फिर घर से निकल गए। घर से निकलने का समय आ गया। वो यही था कि मैं इनकी सपोर्ट में और इनके साथ बिल्कुल नहीं हूँ। और जुठियंका ने ये कर लेके ना थोड़ा सा इशारा देने की कोशिश करी कि हमारे साथ एक कपल और है। वो कौन कपल है? देखो, 2-4 दिन के एपिसोड बनाकर ये गुलाबचंद जो है वो भी ला सकता है ना। क्या गुलाबचंद ही वो कपल इनके साथ था? पर उसने इनके एपिसोड में आना समझाना ज़रूरी नहीं समझा, है ना। ये सारी बातें भी हैं। बाकी पता नहीं, अगर इनके साथ कोई और कपल होता तो वो कहीं ना कहीं तो आपको नज़र आता। बड़ी गाड़ी करके जा रहे हैं, ये करके जा रहे हैं। वो अरे जो ड्राइवर को दिखा सकते हैं ये दिखा सकते हैं, नहीं दिखाया। ड्राइविंग सीट पर तो ये मोटू ही नज़र आया। जुठियंका के झूठ जो हैं इस समय काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ व्यूज़ जो हैं वो गेन होने शुरू हो गए हैं जुठियंका के, क्योंकि आते ही उसने आग लगा दी, आते ही उसने एक बार फिर से जो है गेम खेलनी शुरू कर दी। अब ये गेम जब तक चलेगी जब तक वो यहाँ है, लेकिन वो अपने इन लॉज के यहाँ पर जाकर वो जो डेकोर करना चाहती थी घर को, है ना, अपने कमरे को वो दिखाना चाहती थी। पहले रूम टूर देना चाहती थी कि क्या मुझे जहाँ पर थोड़ा सा क्या कहते हैं मेकओवर करना है पहले, है ना, उसके बाद डेकोर करूँगी। मेकओवर उसका ऐसे होगा शायद प्लास्टर उखड़ा होगा, कुछ होगा ना, थोड़ा सा तो उसको वो रेनोवेट कर, हाँ पहले तो उसको रेनोवेट करवाएगी, फिर उसका मेकओवर करेगी, डेकोर करेगी, ये सारी चीज़ें वो करेगी। लेकिन शायद ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी, क्योंकि घर में आते ही ऐसा फसाद वो पहले से ही शुरू कर देती है। देखो, कॉन्स्टिपेशन तो उसको बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से उसके दिमाग में सड़ांध पहुँच जाती है और उसकी सड़ांध जो है वो ऐसे के सामने निकल कर आती है। तौबा, जो लड़की मतलब घूमने फिरने के लिए एक नाइट सूट में सारे घूम सकती है, और मुझे किसी ने कहा था उसी में टी शर्ट में यहाँ बैठी हुई थी, वेस्टर्न तो आपने भी पहन रखा है। अरे बेअक्लो, मैं तुम लोगों को क्या ही बोलूं। वेस्टर्न मतलब टी शर्ट लोअर में सब लोग अपने घरों में नज़र आते हैं, कुर्ते पजामी में नज़र आते हैं। तो वो मतलब ये नहीं है कि वो वेस्टर्न पहन के, हमें भी इतना पता है कि हमें कब कहाँ पर क्या पहनना है। हम कोई भाई अंग्रेज़ों को भी नहीं हमने देखा, उनको भी पता है रात में नाइट सूट पहनना है, मॉर्निंग हमें जीन्स टॉप स्कर्ट जो भी उनका परिधान है वो पहनना है उनको, है ना। तो ऐसे हम लोगों को पता है। मैं डेली तो कुर्ती में नज़र आती हूँ, ठीक है, चुनिंदा सी कुर्तियाँ पहनकर मैं आप लोगों के सामने आती हूँ। भरी रखी मेरे पास बहुत कुर्तियाँ, बदल बदल के रोज़ पहनूँ ना तो हफ्ते भर के बाद भी 10 दिन के बाद भी उस एक दूसरी की टर्न ना आए। लेकिन क्या करूँ, गर्मी के चक्कर में मुझे तो भैया अपने पुराने कपड़े ही ज़्यादा पसंद है, अब क्या ही करूँ। लेकिन जुठियंका जो है वो हमेशा जब पुत्तन के यहाँ पर जाती थी तो उसको सिर्फ और सिर्फ पैंट टी शर्ट और माथे पर गमछा बांधना होता था। अब आजकल माथे पर गमछा बांधना भूल जाती है, लेकिन रोहतांग दर्रे पर वहाँ पर इतनी दूर जाकर, हालांकि पहुँची नहीं है वहाँ पर, उससे पहले ही वापसी होगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत बहुत बर्फ़बारी हुई है, बहुत बर्फ़ है, और ये लोग गर्मियों के कपड़ों में पहुँचे हैं नामाकूल। अब क्या ही बोलें इनके लिए तो। और वहाँ मदर इंडिया को वैसे इतना पैसा खर्च कर दिया, 2 सूट ही ले दो ना, वो बेचारी नहाकर मैले ही कपड़े पहने नज़र आती है, अपनी गुत सवार लेती हैं बस, और कुछ नहीं। तो बस उनको बस एक ही शौक है, जहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा लूँ वहाँ खड़े होकर खिंचवा लूँ, बस यही उनका तो चलता रहता है। लेकिन घर में जो चलता है उसके लिए जुठियंका को चुप नहीं कराती कि बस कर, ये तो ब्रेनलेस है ही पुतनिया, है ना, और तुमने जो है इसको और सर पर चढ़ा रखा है। अब तो यही है कि पुत्तन इसलिए खुश है कि उसकी ज़िंदगी जो है इस समय एंजॉय करने की है, सो वो एंजॉय कर रही है। उसको खूब अच्छा लगा होगा पति को छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जीजू को छोड़ो, ऐसे कहते हुए, है ना। क्यों हाथापाई हुई बच्चे को लेकर, और क्या, सीधी और साफ बात। और मोटू जो है वो तो सबके सामने पब्लिकली अब एक्सपोज हो गया। ओके जी, तो यही बातें हैं, कुछ प्रूफ के साथ मैंने आप लोगों के साथ कल पोस्ट पर शेयर किया था। जो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें पता ही नहीं है, तो शायद वो पोस्ट तक पहुँचे नहीं होंगे, क्योंकि एक को तो मैंने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो आंटी को बहुत मिर्ची लगी हुई थी। अब नन्नू जो है वो जल्दी ही प्रूफ के साथ सब लोगों के सामने हाजिर होगा और Q&A एक एपिसोड बनाएगा और सब लोगों की गलत फहमियाँ जल्दी ही दूर करेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा एपिसोड,
जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो चलिए जी, मिलती हूँ नया एपिसोड लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।